हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग, मिलते हैं आज नए वीडियो में। तो चलिए इसको स्टार्ट किया जाता है। गुरही गुरही लोकनृत्य कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का डांगी, पांगी, राक्षस, कांग्या, नाटी, बुढ़ा, बिरसू, घुंघटी। तो ये जो गुरही नृत्य किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। वेस्ट बंगाल का वृता, मरसिया, बाउल। कर्नाटक का सुग्गी, यक्षगान। झारखंड का फगुआ, झिका, देसाई। क्वेश्चन नंबर 2, वाझूर शैली किसकी है? तो भरतनाट्यम की है। भरतनाट्यम क्या शुरुआत किससे होती है? तो इसकी शुरुआत लरबी से होती है और इसका अंत होता है तिल्लाना में। ठीक है, देखिए इसका और अन्य शैली क्या है? तो पंडालूर है और मेट्टालूर है। कटक हस्त मुद्रा को क्या होता है? तो ओम का प्रतीक होता है। कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है? जिसमें मृदंगम होता है, वीणा होता है, बांसुरी होता है। कलाकार कौन कौन है आपके भरतनाट्यम के? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नीला सेमसेम, रुक्मणी देवी, विजयंती माला, गायत्री गोविंद, कुमारी कमला। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार किसको प्राप्त हुए? तो गुलजार को मिले हैं। वास्तविक नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कलका। उर्दू कवि हैं और गीतकार हैं। 2023 में 58 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला किनको? रामभद्राचार्य के साथ मिला। किनको? आपका गुलजार जी को। जगजीत सिंह कौन है? तो गजल गायकी से है। ज्ञानपीठ अवार्ड का स्टार्टिंग कब हुआ? तो 1961 में इसका स्थापना हुआ था। पहली बार 1965 में प्रदान किए गए। पहली बार मिला किसको? तो जी शंकर कुरूप को मिला। पहले हिंदी भाषी महिला आपकी, पहले हिंदी भाषा में मित्र सुमित्रा पंत को। ठीक है, पुरुष थे। और अगर पूछे पहले हिंदी भाषी महिला में पूछे तो महादेव वर्मा। किसके लिए? तो यामा रचना के लिए। पहला अंग्रेजी भाषा तो अमिताभ घोष जी को मिला द शैडो लाइन के लिए। हिंदी लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड क्या, प्राइज मनी कितना है? तो आपका 11 लाख है। और सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? तो आपका क्या है? गीतांजलि ज्ञानपीठ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, कुचिपुड़ी कलाकार कौन कौन है? विजयंती काशी, वेम्पति चिन्ना स्वात्यम और राधा रेड्डी। घराना बोरबोयन, तो देखिए बोरबोयन रूट वर्ड किससे बोला सर? सत्रिया से, याद रखिएगा। कहाँ का? असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कादरी गोपालनाथ किसे? तो सैक्सफोन से है। मनोहरी सिद्ध, अलका अल्लाह रखा रहमान और अदाना सामी और जॉर्ज बुक से। किससे? तो आपके सैक्सफोन से है। सितार से तो बिंदु पाठक, मुस्तद अली खान। तबला से तन्मय बोस और विक्रम घोष। बांसुरी से राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। क्वेश्चन नंबर 6, हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल देखिए, हॉर्नबिल आपका नागालैंड का 1 से 10 दिसंबर तक होता है, 10 दिन के लिए होता है। हॉर्नबिल में धनेश पक्षी नाम है किसका? हॉर्नबिल का, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, आपके हिंदी से धनेश पक्षी बोलते हैं। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, त्यौहार के तौर कहा जाता है किसको? हॉर्नबिल को। पहली बार 2000 में मनाया गया नागालैंड में। मोआसू, सिकरेनी, आओलैंग। देखिए मोआसू कौन सा ट्राइब? तो आओ ट्राइब बनाती है। सिकरेनी आगामी ट्राइब बनाती है। और आओलैंग आपका कोने ट्राइब बनाती है। 7 नंबर, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा तो तमिल थी। कब मिला? 2004 में मिला। उसके बाद कुल 6 भाषा को मिला है। संस्कृत 2005 में, कन्नड़ प्लस तेलुगु 2008 में, 8 शेड्यूल 2022, 8 शेड्यूल में आपकी 22 भाषा है। ठीक है, सॉरी। और मूल रूप से 14 भाषा को पहले संविधान में था। आपके कितनी भाषा थी? संविधान में 14 थी। उसके बाद इसको जोड़ा, सिंधी को जोड़ा गया कब? तो 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में जोड़ा गया। फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको सब बोलते हैं, नमक से याद रखेगा। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कब जोड़ा गया? तो 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। कब? 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा गया। और बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, महेंद्र सिंह का बल्ला। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट आता है 8 नंबर, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बीच अंतर कितना? 2 वर्ष को होता है। देखिए ग्रीष्मकालीन का शुरुआत होता है 6 अप्रैल 1986 में होता है। और आपके शीतकालीन को 1924 में कहाँ हुआ था? तो सोमिनिक्स फ्रांस में होता है। और आपकी जो ग्रीष्मकालीन था एथेंस में होता है। 2020 में आपका जो समर होने वाले में ग्रीष्मकालीन कहाँ पर हो? टोक्यो में। 2022 में आपको विंटर बीजिंग में। 2024 में आपका समर पेरिस में। और 2026 में विंटर आपके इटली में होने वाले। ये ओलंपिक खेल 2010 का सिंगापुर में। टूथ लव एंड लिटिल पुस्तक किसकी है? खुशवंत सिंह। अन्य बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वोमेन, द सनसेट क्लब, दिल्ली ए नोबल, अरवी इंडियंस। किसकी है? खुशवंत सिंह की है। चेतन भगत की 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, कांगोजे मूवी के लिए, कांगोज मूवी से इंस्पायर होकर बनी हुई है। और 5 पॉइंट समवन, 3 इडियट्स इस मूवी से बनी हुई है। अमृता प्रीतम तो रसीदी टिकट और कागज थे कैनवास। 10 नंबर क्वेश्चन, हॉकी में पीला कार्ड देने पर 5 मिनट के लिए बाहर भेज दिया था। रेड कार्ड खेल से निलंबित, ग्रीन कार्ड चेतावनी, ब्लू कार्ड 10 मिनट खेल से बाहर और ब्लैक कार्ड अयोग्यता। 11 नंबर, गांधी सिद्धांत तो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40, 43, 43 का बी, 46 और आर्टिकल 47, 48 किसमें? तो गांधीवादी सिद्धांत में।
12 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को परिभाषित, तो आर्टिकल 51 का ए में भाग 4 का ए में कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है, जो रूस बोलते हैं अभी, ठीक है। समिति सरदार सिंह स्वर्ण समिति थी, आपकी सदस्य 12 थे, लागू 3 जनवरी 1977 को हुआ था, 1977 में शामिल थे तब 10 थे आपके क्या, आपके मौलिक कर्तव्य, 11 कब जोड़ा गया, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में जोड़ा गया, या जोड़ा गया तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। भारत की समृद्धि संस्कृति विरासत, आर्टिकल किसमें 51 का ए का एफ में है। आर्टिकल 51 का ए का ई क्या कहता है, धर्मों के बीच बौद्धता को बढ़ावा। आर्टिकल 51 का ए का डी क्या कहता है, देश की आवाहन। आर्टिकल 51 का ए का सी क्या कहता है, संपूर्णता, अखंडता और एकता। 14 क्वेश्चन, राष्ट्रगान का सम्मान किसमें बताया गया, तो आर्टिकल 51 का ए का ए में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रध्वज, संविधान का पालन भी बताया गया है। आर्टिकल 51 का ए का बी क्या बताया, राष्ट्र आंदोलन में उच्च आदर्श रखें। और 15 नंबर, मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना कौन स्वर्ण समिति बोली थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बोली थी, प्रस्ताव किया था, लेकिन इसको मान्य नहीं हो किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, सरदार स्वर्ण समिति, तो 1976 में हुई थी। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 का ए में है, देखिए हम इसमें डिटेल्स बता देते हैं, ए में क्या है, बी में क्या है। ए में आपके संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए। बी में स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। सी में आपका भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा होनी चाहिए। डी में आपका देश रक्षा करे और राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करे। ई में आपका भाईचारे की भावना है। एफ में मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना है। और देखिए जी हमने नीचे लिखी, हम थोड़ा ये हो गया था, तो जी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा है। उसके बाद आते हैं आपके एफ में, उसके बाद एच में वैज्ञानिक सोच विकसित करना। आई में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। जे में उत्कृष्ट के लिए प्रयास। और के में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा जो नहीं जुड़ी हुई। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन, बुद्ध स्तूपों की संरचना हर्मिका होती है, जो ऊपरी भाग को बोलते हैं। अंडा होती है, जो गोलाकार गुंबद होती है, और छत्र होती है। गोपुरम क्या, तो गोपुरम मंदिरों में होता है, ठीक है। दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार क्या होता है, गोपुरम होता है। मुख्य देवता का स्थान जहाँ रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, गर्भगृह। बिहार में निवास स्थान बौद्ध भिक्षुओं का है, ठीक है। और चैत्य प्रार्थना कक्ष होता है। और आपके सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप बिहार में है, ठीक है। आपके वो लोग बिहार नहीं थे, बिहार था, ठीक है, जो निवास स्थान था बौद्ध भिक्षुओं का। और सबसे बड़ा स्तूप आप याद रखें, केसरिया स्तूप कहाँ पर है, आपका बिहार में। भरूप स्तूप कहाँ पर है, तो एमपी में, ठीक है। जातक कथा का संबंध किससे, तो बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानी है। कुल कितनी है, तो 549 है। रामसर स्तूप आपके कहाँ पर, यूपी में। बुद्ध का अंतिम संस्कार कुल 16 में किया गया है। धमेक स्तूप आपके यूपी में है। 19 क्वेश्चन, मगध साम्राज्य गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। गंगा के दक्षिण में महाजनपद टोटल 16 किसे बताया गया, तो आपके अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और आपके बताया गया भगवती सूत्र जो आपके जैन धर्म से संबंधित है। इसमें क्या बताएगा कि इसमें आपके कितने हैं, महाजनपद 16 है। लेकिन अष्टाध्याय के लेखक पन्नी इनके अनुसार 22 है। कितने, 22 से आपके महाजनपद थे। कैपिटल ऑफ मगध राजगिर, गिरिवर और पाटलिपुत्र, तीन आपकी क्या थी, राजधानियाँ थी किसकी, तो मगध साम्राज्य की। नेक्स्ट आते हैं आपके मगध पर शासन किन वंश ने, तो इसको याद रखिएगा, आपके हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, हसीक, मशुक, शाह, ऐसे कुछ एक ट्रिक थे, इसको याद रख सकते हैं। हर्यक वंश आपके बिंबिसार, शिशुनाग वंश के आपके शिशुनाग है, और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद है। मौर्य वंश के आपके कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या संस्थापक है। अजातशत्रु क्या था, किसका बेटा था, तो आपके बिंबिसार का बेटा था। किसका, बिंबिसार का बेटा था। और अजातशत्रु का बेटा था कौन था, उदयन था। पहला पितृहंता वंश पहला पितृहंता किसको बोलते हैं, तो आपके अजातशत्रु को बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा पितृहंता उदयन को बोला जाता है। क्यों, इन शासन में बैठने के लिए, गद्दी बैठने के लिए इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अंतिम शासक कौन है, तो नागदेशक है। हर्यक वंश तो पितृहंता वंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश। 21 क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद था। इसी के समय किसका आक्रमण हुआ, तो सिकंदर का आक्रमण हुआ था। 22 क्वेश्चन, रावी, जिनाब, झेलम सहायक नदी किसकी है, तो सिंधु की है। सिंधु का उद्गम कहाँ से, मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। मोहना क्या है, अरब सागर पर। अन्य सहायक जास्कर, श्योक, गिलगित, हुंजा रिवर। पंचनद तो क्या क्या मिलकर बनाती है, तो रावी सतलज व्यास झेलम चिनाब। नेक्स्ट आपके 23 को चंबल, हिंडन और ठोस नदियों किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की। और अन्य क्या है, तो बेतवा, केन, सांगरेन और रिंग है। यमुना की लंबाई कितनी है, तो 1376 किलोमीटर है। किनारे कौन सा शहर है यूनेस्को साइट में, तो लाल किला है। कब शामिल होता है, 2007 में। आगरा का किला है, कब शामिल होता है, 1983 में। ताजमहल किला कब शामिल होता है, 1983 में। लीला, सेती और बेरी सहायक नदी किसकी है, तो घघरा की है, जिसको कुल्लानी भी बोलते हैं। अन्य सहायक नदी राप्ती, छोटी गंडक, सरदा, बूंदी गंगा और घघरा की गंगा की सहायक नदी है। किस गंगा की। राप्ती नदी किनारे कौन सा शहर है, तो गोरखपुर है।
25 नंबर, गोदावरी नदी की सहायक कौन सी है? तो प्राणहिता, मंजीरा और पूर्णा। इंद्रावती की पेनगंगा, वेनगंगा, मनेर परवा। दूसरी उलंबी तो 1465 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ था? त्रिमेत पहाड़ी, नासिक महाराष्ट्र से। 26 नंबर क्वेश्चन, भागीरथी की प्रमुख सहायक भील गंगा है। 27 क्वेश्चन, औद्योगिक नीति 1956 की है, अनुसूची ए में है 17। कुल अनुसूची 3 थी। अनुसूची ए जिसमें कितने थे? 17 थे। अनुसूची बी में 12 थे और सी जिसमें जो ए बी में नहीं था। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्त वर्ष की अवधि कितनी होती है? प्रत्येक 1 वर्ष होती है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले 31 मार्च तक चलती है। वित्त बजट कब? तो कितने में? आर्टिकल आपके 122 में है, 112 में है, ठीक है, 112 में है। 1867 से पहले कितना था? तो 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक था। आरबीआई था 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, बट इसको 2021 से क्या कर दिया? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से इसको 31 मार्च कर दिया गया। नेक्स्ट आता है 29 क्वेश्चन, क्या बोला? संतुलित बजट राजस्व के बराबर होती है, राजस्व बराबर होती है भाई की, ठीक है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू बोलते हैं। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया रेवेन्यू से तो क्या होगा? सरप्लस होगा, अधिशेष बजट। और एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो गया रेवेन्यू से, और अगर नहीं, इसमें देखिए एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू ज़्यादा होगा एक्सपेंडिचर कम हुआ तो आपका सरप्लस होगा, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया रेवेन्यू कम हुआ तो घाटे का बजट होगा। नेक्स्ट आता है 30 क्वेश्चन, शून्य का आधारित बजट तो पेश सबसे पहले यूएसए ने किया था 1917 में। भारत में 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। और यूएसए में किसने किया था सबसे पहले? तो पीटर फायर पेन ने किया था। और पूर्णतः 1986 में भारत में किस प्रयोग 1987 में हुआ था। ये पहला राज्य शून्य आधारित बजट महाराष्ट्र बना, जो बेस किया था, और शून्य आधारित बजट जिसमें पिछले वर्ष के बजट का कोई जिक्र ना हो। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, विप की ओर में ऊर्जा न्यूनतम होती है तो लाल की होती है, तरंगदैर्घ्य अधिक होती है और आवृत्ति कम होती है। और वायलेट जो बैंगनी होती है उसकी एनर्जी अधिक होती है, आवृत्ति ज़्यादा होती है, और क्या होती है? तरंगदैर्घ्य कम होती है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 32 क्वेश्चन, प्लस 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तर लेंस की फोकस दूरी 40 मीटर, क्या होता है फॉर्मूला? 1/P। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, कार्बोनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सोडा वाटर। लॉकोरिक अम्ल में नारियल का दूध में पाया जाता है, और ब्यूटिस्टिक अम्ल मक्खन में, और इंसुलिक अम्ल आपके सरसों का तेल में है। 34 क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल दाग हटाने में मदद करती है, और पालक में भी पाया जाता है क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में, मौलिक अम्ल सेब में, फॉर्मिक अम्ल जिसको मोचनिक अम्ल बोलते हैं डंक में पाई जाती है, चींटी, मधुमक्खी। साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थ में, HCl पेट में, बेंजोइक घास में, लिग्नोइक वनस्पति तेल में, और टाइट्रिक अम्ल अंगूर इमली में। 35 क्वेश्चन, कवक के कारण दांत गंजापन, दमा, दाद, खाज और एल्फिडो फूड जैसी बीमारियां होती है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, विषाणु जनित रोग कौन सी है जिसको वाले लोग बोलते हैं? जो चिकन फॉक्स, रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, टेक्रोमा जो आँख में होती है, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता और गलसुआ, और क्या होती है? इन्फ्लुएंजा होती है। रेखा हमें ट्रीट करने पेज छोड़ गई, क्या ट्रिक था इसका, ठीक है। 37 क्वेश्चन, सीबीएसई का नया अध्यक्ष कौन थे? राहुल सिंह है। सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, क्या सीबीएसई का फुल फॉर्म है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। अगर आशा लकड़ा किसकी? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य है। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। प्रथम आपके दिनेश प्रसाद सकलेनी। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभी तक किसने? अमेरिकी सरकार ने। स्टार्टअप फाउंडिंग में फर्स्ट रैंक किसी की? तो अमेरिकी सरकार की है। युद्ध अभ्यास किसका? मेघालय में होती है। इंडिया वर्सेस यूएसए, इंडिया प्लस यूएसए की होती है, जिसको बोलते हैं उमर रोड होती है, ठीक है, वज्र प्रहार। और अमेरिकी भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा BR अम्बेडकर कहाँ से? तो मैरीलैंड यूएसए में है। विश्व अध्यात्मिक महोत्सव हैदराबाद में मनाया गया। कांता शांति वनम हैदराबाद में। दुनिया का सबसे बड़ा सर्वधर्म ध्यान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में। ECI ने मिशन 44 अभियान हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया मतदान को बढ़ाने के लिए, ठीक है। CM कौन? सुखविंदर सिंह सुब्बू हैं। और क्या है तो आपके वर्तमान में राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप हैं। विधानसभा सीट कितनी है? 68 है। राज्यसभा सीट 3 है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? हिमाचल प्रदेश की। और लोकसभा सीट 4 है। स्कीम क्या थी? सरकार गांव के द्वार अपना विद्यालय कार्यक्रम 90% से अधिक करने के लिए मिशन 229 लॉन्च हुआ त्रिपुरा में। कहाँ हुआ? त्रिपुरा में। होमवर्क क्वेश्चन था। तो चलिए आज के कहीं लगते हैं, अगर कहीं गलती हुआ तो जरूर कमेंट कीजिए और मैं अपनी गलती बताइए तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।